अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपके साथ एक ऐसे वर्क परमिट को शेयर करने जा रहा हूं जो यूरोपियन यूनियन में काम करने के हवाले से, जॉब्स हासिल करने के हवाले से बड़ा ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो है एस्टोनिया का वर्क वीज़ा। एस्टोनिया का वर्क वीज़े को लेके सबसे पहले तो आपके माइंड में आएगा, यार ये कंट्री है कहाँ। ये शेंजन कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। बहुत ज़्यादा सर्दी होने की वजह से जो वहाँ के अपने सिटीजन्स हैं वो दूसरे कंट्रीज़ में मूव कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। तो एक वर्क फोर्स का बहुत बड़ा चैलेंज एस्टोनिया की गवर्नमेंट को फेस करना पड़ रहा है। और अब आप ये सोचेंगे यार कि हम यूरोप जाएं तो हम फ्रांस जाकर हमें काम करना चाहिए, हमें स्पेन, इटली, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, हम क्यों एस्टोनिया में जाएं, ये कौन सा कंट्री है। हमें इस माइंडसेट से निकलने की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि जो तो कंट्रीज़ मैंने आपको बताई हैं ना, टॉप ट्रेंडिंग कंट्रीज़, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर सेकेंड जनरेशन से लोग माइग्रेट कर रहे हैं जॉब पर्पस के हवाले से, बिजनेस पर्पस के हवाले से। मतलब हमारे अजदाद जो हैं वो जाया करते थे 5, 6, 4, 3 डिकेड्स की। अगर मैं बात करूं, इतना ज़्यादा ओवर क्राउडेड ये कंट्रीज़ हो चुके हैं, तो यहाँ पर एम्प्लॉयर के पास भी अब इतनी ज़्यादा डिफरेंट नेशनैलिटीज़ की जो है वो सीवीज आती हैं। और ऑन द अदर साइड गवर्नमेंट ने इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं जिसकी वजह से हमारा केस का विन हो जाना, हमारा वहाँ पर ट्रैवल कर जाना, हमारा वहाँ पर मूव कर जाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। तो हमें बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है कि हम छोटे छोटे कंट्रीज़ को पकड़ें जो शेंजन का पार्ट है। हम उन कंट्रीज़ को पकड़ें जहाँ पर अभी ट्रेंड नहीं है। क्योंकि जब आप किसी भी शेंजन में जाते हैं जॉब करने के हवाले से, तो आपके लिए 30 कंट्रीज़ में ट्रैवलिंग फ्री हो जाती है। आप फ्रीली मूव कर सकते हैं, आप उनके हेल्थ सिस्टम को अवेल कर सकते हैं। इस टाइम पर अगर आप अप्लाई करते हैं एस्टोनिया में, तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की बहुत डिमांड है। ड्राइवर्स, मेसन्स, कारपेंटर, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक स्टाफ, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हर सेक्टर में हमें बहुत ज़्यादा जॉब्स मिल रही हैं। क्यों? वहाँ पर लोग जो ऑलरेडी रह रहे हैं वो अच्छे वेज रेट, अच्छी सैलरीज के लिए एक डेवलपिंग कंट्रीज़ में मूव कर रहे हैं, जिसमें फ्रांस, जर्मनी है। मगर आप तो बैठे हैं अपने होमलैंड कंट्री में, आप तो बैठे हुए हैं पाकिस्तान में, या आप इंडिया या किसी भी आप कंट्री में बैठे हुए। तो आपके लिए अब मूव करने के लिए बेस्ट पाथवे ये है कि भाई आप कम वेज रेट में और एक हार्ड क्लाइमेट जो आपके लिए सबसे बड़ा कंपटीशन है उसको फेस करते वहाँ पर जाएं, कुछ अर्सा काम करें, टीआरसी लें, परमानेंट रेजिडेंसी लें। फिर आपको अगर कोई नया एम्प्लॉय मिलता है फ्रांस, जर्मनी में, तब आप वहाँ पर भी मूव कर सकते हैं। क्योंकि हम लोगों को शौक होता है कि हम एजेंट्स के ऊपर रिलाई करें, हम एजेंट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स दें। हम सब कुछ ये कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सारा रिसर्च करें, हम थोड़ी सारी यूट्यूब से, गूगल से थोड़ी सारी हम इंफॉर्मेशन लें। तो इससे अच्छा मेंटोर नहीं है। मगर फिर भी हमें शौक होता है यार हम अपना पासपोर्ट किसी न किसी एजेंट को पकड़ाएं। तो अब वो एजेंट को आप अपना पासपोर्ट जब देंगे तो वो तो आपको कोई भी वीज़ा जो है वो उस पर स्टैम्प करके दे दे और आप समझें जी मुझे वीज़ा मिल गया, मैं वहाँ पर काम कर सकता हूँ। तो आपको टाइप ऑफ वीज़ाज़ के बारे में पता होना बहुत ही ज़रूरी है। 3 टाइप्स के हैं जी वीज़ा। नंबर 1 इनकी टाइप है टाइप ए। टाइप ए जो वीज़ा है ये इनका ट्रांजिट वीज़ा है। ये 48 आवर्स का वीज़ा होता है और इस वीज़े में आप को किसी दूसरे ट्रांजिट करके कंट्री में ट्रैवल करना होता है। इसके बाद वीज़ा है टाइप सी। ये एक शॉर्ट टर्म वीज़ा है जहाँ पर आप 90 डेज़ तक रह सकते हैं और इसको एक्सटेंड करके 180 डेज़ तक ले जाया जा सकता है। मगर इसमें आप काम नहीं कर सकते। ये यहाँ इसमें आप कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकते हैं, आप मीटिंग्स कर सकते हैं, आप टूर एंड ट्रैवल कर सकते हैं। हेल्थ से रिलेटेड आप अपने कोई ऐसा प्रॉब्लम है मगर काम नहीं कर सकते। काम कर सकते हैं थर्ड कैटेगरी जिसका नाम है टाइप डी वीज़ा। टाइप डी वीज़ा में आप 1 ईयर के लिए वहाँ पर काम कर सकते हैं, 365 डेज़ के लिए। जब अपनी परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करते हैं तो ये वीज़ा नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए एक्सटेंडेबल होता है। और 5 ईयर्स के बाद फिर आप जो है उनके कुछ प्रोफिशिएंसी लैंग्वेजेस के लेवल बी और ए को जब मीट करते हैं तो फिर उसके बाद आप सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते हैं। सिटीजनशिप के लिए जब अप्लाई करते हैं तो आपको सिटीजनशिप मिलती है और सिटीजनशिप मिलने के बाद आपको ड्यूल नेशनैलिटी जो है वो अपनी छोड़नी पड़ती है। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये सफ़र अराउंड 8 to 10 ईयर्स का होता है। तो मेरे दोस्तों, अगर आप बाहर जाकर काम करना चाहते हैं तो बड़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है
इन तरह की कंट्रीज में जाना। अब सवाल है सैलरी वेज रेट, मिनिमम आप वहाँ पर एस्टोनिया में 8 to 10 लाख बेसिक काम करने वाला अनस्किल्ड जो क्लीनर है, जो लोडर है, जिसको कुछ भी नहीं आता, वो भी 8 से 10 लाख रुपया कमा सकता है। और अगर आपके पास थोड़ा सा स्किल है, आप उसी अमाउंट को 15 लाख तक लेके जा सकते हैं, आप 18 लाख तक लेके जा सकते हैं। तो सैलरीज के हवाले से हम लोगों के लिए बहुत बेहतर सैलरीज हैं। आप अगर वहाँ पर जाकर 2 से 3 लाख भी सेव करते हैं, इतना आप अपने होमलैंड कंट्री में एक जो अनस्किल्ड रिसोर्स है वो नहीं कर पाता। तो इस हवाले से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको ट्रैवल करना चाहिए। आपने जॉब कैसे हासिल करनी है, ये एक सबसे बड़ा एक चैलेंजिंग एक जो है क्वेश्चन है, और इसका ये जो जवाब है वो ये है, आपको पढ़ना आता है, वेल एंड गुड। नहीं पढ़ना आता है तो कोई आपके दोस्त, फैमिली, कोई आपके सर्कल में एक ऐसा बंदा हो जिसके पास इंटरनेट हो, जिसके पास लैपटॉप हो, उस पर काम करने के बारे में इंफॉर्मेशन हो, तो उस शख्स को आप रिक्वेस्ट करें या ख़ुद करें। आप गूगल में जाएं, लिखें वर्क इन एस्टोनिया, ये उनका ऑफिशियल साइट ओपन होगी। इस साइट पर, ये गवर्नमेंट साइट है, किसी थर्ड पार्टी की साइट नहीं है, फ्री वीज़ा है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई एजेंट की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है, जो है एम्प्लॉयर वर्सेस एम्प्लॉई है। आप इस साइट पर जाएं, जॉब सर्च करें, हंट करें, आपको जॉब मिलती है, वो आपको एम्प्लॉयर एक ऑफर लेटर इशू करेगा। वो ऑफर लेटर सिंपल एक पीस ऑफ पेपर में नहीं होना चाहिए, वो अटेस्टेड होना चाहिए वहाँ की मिनिस्ट्री से, वहाँ की जो फॉरेन अफेयर्स है, वहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन है, वहाँ से वो अटेस्ट होना चाहिए। जब वो ऑफर लेटर आपके पास आता है, उसके बाद आप जो है अपना पासपोर्ट साइज पिक्चर है, आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, आपका मेडिकल है, इन सब डॉक्यूमेंट्स को आप कलेक्ट करते हैं। 100 यूरोज़ इसकी फ़ी है टाइप डी वीज़ा की, और ये आप पे करते हैं। पे करके आपकी अपॉइंटमेंट होती है एम्बेसी में। एम्बेसी है, कॉन्सुलेट है अबू धाबी में एस्टोनिया का, वहाँ पर जाकर आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में 95% आपके जो सक्सेस के चांसेस इस वजह से होते हैं क्योंकि आपको ऑफर लेटर आ चुका होता है। वर्क परमिट निकलने में 3 to 6 मंथ्स का टाइम अब लग रहा है, पहले ये टाइम बहुत कम था, फर्दर ये टाइम मज़ीद एक्सटेंड हो जाएगा। तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी है उन लोगों के लिए जो बाहर जाना चाहते हैं, यूरोप में यूरोस कमाने के हवाले से, पासपोर्ट हासिल करने के हवाले से, फर्दर दूसरे कंट्रीज़ में ट्रेवल करने के हवाले से। क्योंकि जब आपको वहाँ पर TRC मिलता है, आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन, आपके लिए हेल्थ, मेडिकल, और आपके जब आप फर्दर जो है इनकी स्टेजेस को क्लियर करते हैं तो आपकी बच्चों की एजुकेशन फ्री होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको अवेल करना चाहिए। अपने नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगा वेयर टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, सैलरी क्या है, वेज रेट क्या है, और कॉन्सुलेट्स के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, CV जो है वो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा डिटेल, कवर लेटर के हवाले से भी मैं आपके साथ डिटेल गपशप करूँगा अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।